हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने सीखा था मॉन्टी हॉल। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोड। मोड क्या होता है, मोड के बारे में हम लोग सीखेंगे। मोड वाले क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में जो एडुकेटिव पैटर्न है उस पर कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे हम लोग इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते देखते हैं कैसे मोड के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें क्या होता है, पूरा डिटेल से समझेंगे। देखिए, मोड वाले क्वेश्चन में मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे सपोज़ किया मैंने यहाँ 17 लिख दिया, मोड लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जस्ट मोड का मतलब समझ लीजिए कि भाग होता है। यहाँ पे मोड का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। अब यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमें कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, तो 5 से अगर हम भाग कराएंगे यहाँ पर तो 5 या 15, कितना रिमाइंडर हमारा बचेगा, तो 2 बचेगा हमारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 25 लिखें, मोड लिखें और यहाँ 6 लिखें, तब कितना बचेगा हमारा, 6 चौका 24 होता है। एक हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी। अगर यहाँ हम 30 लिखें, यहाँ मोड लिखें और यहाँ 7 लिख दें तो हमारा कितना बचेगा, 2 हमारा आंसर आएगा इसका। अगर यहाँ हम 4 की पावर 3 लिख दें और मोड 9 लिखें तो कितना बचेगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और मोड 9, फिर से 9 से भाग कराएंगे 64 में, कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, 1 रिमाइंडर आएगा। 9 सत्ते 63 होता है, 1 हमारा बचा, तो 1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और मोड 6। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और इसके आगे मोड लगा हुआ है और 6 लगा हुआ है, मोड के आगे 6। अब देखो 289 और 16 कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा, मोड 6। अच्छा, 305 पे 6 से हम लोग भाग कराएंगे तो 6 पंचे 30 पूरा चला जाएगा, और कितना बचेगा, 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, उसके बाद मोड 9। 121 और 49 कितना हो जाएगा, 170, और आगे भाग कराएंगे हम लोग मोड यानी 9 से, तो कितनी बार जाएगा, 9 1 9 और 8 80 हो जाएगा, यानी 9 8 72, 8 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर बात। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मोड 7। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और मोड कितना लगा है, मोड लगा है 7। तो 25 और 64 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, मोड 7। अब 7 से भाग कराओ, 7 के 7 एक बार जाएगा, और 7 दूनी 14, यानी 5 बचेगा हमारा। इसका आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अगला वाला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 18 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5। 18 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और 12 इंटू 5 कह रहा है तो 12 पंचे 60। उसके बाद मोड लगा, उसके बाद माइनस लगा हुआ है, माइनस 4 का क्यूब यानी 64। अब यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड 7। ठीक है, तब इसको सॉल्व करो, 384 आ जाएगा। 324 और 60 मिलके 384 माइनस का 64, तो ये कितना आ जाएगा, 320, मोड 7। अब यहाँ 7 से हम लोग भाग कराएंगे, 7 चौका 28
यानी कितना बचा, 4 बचा। तो 7 40 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 35 यानी 5, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 5। इसका भी आंसर 5 आएगा। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ 25 भागित 5 प्लस 3 का स्क्वायर, 25 में 5 से भाग कराएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इंटू करके 2 दिया हुआ है। तो 9 5 14, 14 का 2 से गुणा कराएंगे तो 28 आएगा। 28 में जब 6 से हम लोग भाग कराएंगे तो 6 चौका 24 होता है, 4 बचेगा हमारा, 4 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये 6 का स्क्वायर है प्लस 4 इंटू 3 है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस का ये 12 जब हम लोग करेंगे तो बचेगा 24 आएगा यहाँ, और प्लस 8 में 2 का भाग कराएंगे तो 4 बचेगा। अब इसके बाद इसमें मॉड लगा के 5 से हमें भाग करा के रिमाइंडर देखना है। तो 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 में 5 से भाग कराएंगे तो 55 25 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर हमारा बचेगा। आगे देखो, ये 10 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 36 में से 16 जाएगा, 20 बचेगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 20 120 हो जाएगा। 120 को जब हम लोग 2 से भाग कराएंगे तो बचेगा 60। अब 60 में भाग कराना है 9 से, तो 9 6 का 54 होता है, 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा। आगे 8वां नंबर देखो, 25 मोड 4। अब 4 से हम लोग 25 में जब भाग कराएंगे तो बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 1, और उस 1 का स्क्वायर यहाँ पे करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 इंटू 3 18 होता है, मोड लगा के 5 आगे, 18 1 19, 19 में जब हम 5 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 और ये प्लस 7, 18 और 7 कितना हो गया, 25। 25 में से 6 से हम भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये आगे प्लस का निशान है, 1 प्लस 5 का स्क्वायर मोड 4, 55 25 हो जाएगा, और 4 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1, 1 ही आ जाएगा, और इंटू 2, ये वाला 2, तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अगला कह रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 27 मोड 5। अच्छा, 27 मोड 5 का आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 27 मोड 5 वाला कितना बचेगा, यहाँ पे 55 25, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 3 का 9, 9 2 हो गया, और ये इस वाले में ये 2 का गुणा है, ठीक है, और फिर टोटल का मोड निकालना है, मोड 6 करके, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 9 13, 13 में 6 से जब हम भाग कराएंगे तो 6 दूनी 12, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं, 64 मोड 7। तो 7 से भाग कराएंगे 64 में, 7 नहीं 63, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये 1 का 2 का क्यूब है ये, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। क्लियर बात, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ मोड लगा हुआ है, मोड 9, आगे मोड लगाओ, मोड लगा के जब हम लोग इसमें 9 से भाग कराएंगे -7 बचेगा, इसमें 1 माइनस 8 में -7 बचेगा, -7 मोड 9। जब -7 मोड 9 बचेगा तो ये देखो, ये माइनस वाला जब भी रहता है तो इसमें देख लिया जाता है कि कितना घट के बच रहा है। तो 9 में से 7 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। एक सेकंड, 12 नंबर सवाल में कह रहा है 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब मोड 7। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में जब हम लोग 7 से भाग कराएंगे, 125 मोड 7, 7 से हम लोग भाग कराएंगे तो 7 तिकरनम 7 आ जाएगा, 7 5 12, 55 हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ पे 6 बचेगा, और मोड आगे 6 लगा हुआ है, तो 6 में 6 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा। 13 नंबर पे कह रहा है 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 9 का स्क्वायर 81।
अब 81 और 169 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 8 6 14 15 और ये 1 1 2, 250 आ जाएगा। और मोड आगे लगा हुआ है 7 + 2 9, 9 आ जाएगा। और ओवरऑल का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 2 और मोड 5। देखो 9 से जब हम लोग 250 में भाग कराएंगे तो कितना बचेगा भाई, 9 दूनी 18, 18 और 7 9 7 63, 7 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, 7 का स्क्वायर मोड 5, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और मोड 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हमारे पास रिमाइंडर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बात। आगे देखो अगला क्वेश्चन। चौदह नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है 4 का क्यूब मोड 7, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 मोड 7, 64 मोड 7 में आंसर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर इसका, 7 नहीं 63, 1 बचेगा तो 1 इसका आ जाएगा। और ये पावर लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब है एक के जो भी एक इसका रिमाइंडर आया है ना इस पार्ट का, इसकी ये पावर है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसकी पावर है 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे, उसके बाद मोड 9 लगाएंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो जाए आएगा 1 ही, मोड 9। ठीक है। अब एक मोड 9 अगर 9 से हम 1 में भाग कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 + 27 और मोड ये 25 में मोड 6 लगा हुआ है, तो 25 को जब हम 6 से भाग कराएंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर हमारा, तो 1 आ जाएगा यहाँ। 64 और 27 ऐड करो भाई कितना होगा, 1 91 आ जाएगा, मोड 1। अच्छा 1 से हम किसी भी संख्या को भाग कराएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा।